धन का आवागमन हमेशा हमारे परिवार में अवश्य रहना चाहिए। व्यक्ति जितना धन कमाता है, अगर वो 10 रुपए कमा रहा है, 5 रुपए अपने घर पर खर्च करो, 3 रुपए अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करो, तो कितने शेष रह गए? 2। तो 2 रुपए किस पे खर्च करने चाहिए? धर्म के काम में, परमार्थ में। ऐसा ना हो कि जितना कमाया है सबका सब तिजोरियों में भरकर रख दो, और एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति ना तो स्वयं उसका भोग कर पाएगा, ना दूसरा उसका भोग कर पाएगा, और बैंक में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। तो जब तक अर्थ का आवागमन नहीं होगा तब तक गति का एक द्वार नहीं खुल सकता, और अर्थ का आवागमन का एक ही रास्ता है, और वो है दान। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धन का आवागमन अवश्य करना चाहिए। जो धन परमार्थ से कमाया है, आप यहाँ लेकर आए हैं, वही धन का थोड़ा सा हिस्सा आप किसी के भले के लिए लगाइए, दान के स्वरूप में लगाइए, मंदिर के निर्माण में लगाइए, देवालयों के निर्माण में लगाइए, शिवालयों के निर्माण में लगाइए, किसी को भोजन सामग्री आदि उपलब्ध कराने में लगाइए, किसी को वस्त्र आदि दान देकर काम में लगाइए, किसी को पादुका दान दीजिए, किसी को जल का दान दीजिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए भी कमा रहा है तो उसमें से 2 रुपए दूसरों के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए। तो मृत्यु लोक में सुख का ये प्रथम कारण है। तो ऐसा ना हो कि धन को केवल जमा किया जाए, या धन को केवल और केवल अपने भले के लिए ही तिजोरियों में रखा जाए, तो ये उचित नहीं है। तो वहां धन की दुर्गति हो जाती है। धन की क्या हो जाती है? जो व्यक्ति कहते हैं अपने जीवन में कभी धर्म का आवागमन नहीं करता, तो उसका धन सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? डॉक्टरों के पास। सबसे ज्यादा जो उसका धन जाएगा फिर वही जाएगा। फिर ना तो आपको शरीर की स्वास्थ्यता प्राप्त होगी, और ना आपका उसका कोई कर्म फल प्राप्त होगा। तो वो केवल दुर्गति का ही फिर उस धन को नाशवान बना देती है। और लक्ष्मी महाराज कभी किसी की नहीं रही। अगर लक्ष्मी को बांधने का प्रयास करोगे तो वो बंद करने, क्योंकि वो चंचला है। और जितना लक्ष्मी का आप आवागमन करेंगे, जितना लक्ष्मी का आप परमार्थ के कार्य में प्रयोग करेंगे, उतना लक्ष्मी एक बार जाकर भी दोबारा आपके घर आने का बार बार उसका मन करेगा, प्रयास करेगा। तो ये कोशिश कीजिए कि जितना कमाया है उसका कुछ हिस्सा आप जरूर दूसरों के जन कल्याण के लिए लगाइए। और यही इस प्रकृति के सात्विक गुण में आता है। 3 गुण हमारी प्रकृति में विराजमान है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। ये तीनों ही गुण एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, और ये तीनों ही गुणों से पूरा संसार बनता है। कुछ व्यक्ति में, कुछ आपने देखे होंगे जिनके हृदय में ये कामना रहती कि मैं कमाऊं और मैं ही खाऊं, मैं कमाऊं मैं ही खाऊं, उसको कहते हैं राजसिक। यानी मैंने कमाया और मैंने ही खाया, उसको राजसिक गुण कहते हैं। दूसरा होता है जो दूसरा कमाए और फिर छीन कर खाए, उसको तामसिक गुण कहते हैं। और तीसरा गुण होता है खुद कमाए, खाए और दूसरों को भी खिलाए, वो होता है सात्विक गुण। और अगर भगवान को प्रसन्न करना है, किसी देवता को प्रसन्न करना है, तो सात्विक गुण ही है। ना तो आप राजसिक गुण से प्रसन्न कर सकते हैं, ना आप तामसिक गुण से प्रसन्न कर सकते हैं। तो केवल सात्विक गुण ही है जिसके माध्यम से हम देवताओं से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर धन की कामना है, लक्ष्मी की कामना है, तो भी सात्विकता को ही स्थान दीजिए, क्योंकि सात्विकता ही एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से हम धन को आ और जा सकते हैं। यानी धन का आना भी हो सकता है और धन का जाना भी संभव है। तो ये पहला एक गुण है सुख प्राप्त करने का, कि क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए, किसी को देना चाहिए, किसी के भले के लिए, किसी परमार्थ के कार्य के लिए। यानी धर्म शास्त्र के अनुसार धन का व्यय करना। तो अर्थ का
आवागमन अवश्य होना चाहिए। दूसरा कहा गया है मरो गीताचो, यानी शरीर की स्वस्थता, यानी पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख व्यक्ति का क्या होना चाहिए? स्वस्थ शरीर। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप ना तो धन कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं, ना आप पूजा पाठ कर सकते हैं, पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। अगर शरीर में बीमारी लग गई, ना तप कर सकते, ना साधना कर सकते, ना दान कर सकते, ना तीर्थ यात्रा कर सकते, ना गंगा स्नान कर सकते। इसलिए बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है पहला सुख निरोगी काया। तो व्यक्ति का पहला सुख क्या होना चाहिए? निरोग शरीर होना चाहिए, निरोग काया होनी चाहिए। और जिसका शरीर स्वस्थ है तो वो दुनिया के हर बड़े से बड़ी असफलता को भी सफलता में परिवर्तित कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि अब 30 के बाद महाराज सबके पैर जवाब देने लग जाते हैं, 30 के बाद। और 30 के बाद अगर पैरों ने आपको पकड़ लिया है तो ये कोई ना कोई संकेत है। अब संकेत किस चीज का है? ये संकेत इस कलयुग का है, ये उस मृत्यु का संकेत है कि 30 के बाद इस कलयुग में मृत्यु कभी भी आ सकती है, कोई गारंटी नहीं। 30 तक तो फिर भी थोड़ा बहुत उम्मीद हो सकती है, लेकिन 30 के बाद धीरे धीरे आगे चलकर इस कलयुग में उम्मीद खत्म हो जाएगी। इसलिए जब काल आता है, मृत्यु आती, तो सबसे पहले पैरों को पकड़ती है। यानी पैर आपके जिस दिन दर्द करने शुरू हो जाए उस दिन समझ लेना कि आपको भोजन कम कर देना और भजन की मात्रा बढ़ा देनी। भजन बढ़ा देना है और भोजन कम करना है। और जब ये चीजें आती हैं तो चेतावनी लेकर आती है।